अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। साल 2023 का जी आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है। नए साल का आगाज हो रहा है। पीटीआई पर सख्तियां कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ, एस्टैब्लिशमेंट, परवेज खटक और तमाम ये सियासी अशराफिया और बदमाशिया, इनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान मुसलसल पंजे गाड़ रहा है, कामयाब हो रहा है, बल्कि अब तो खबरें यह भी आ रही हैं जरदारी साहब खान से राब्ते कर रहे हैं। जरदारी साहब मुख्तलिफ पैगामात भिजवा रहे हैं बुशरा बीबी तक, और बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान तक पैगामात भेजे जा रहे हैं कि हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, आए नून लीग के मुकाबले पे मिलकर इलेक्शन लड़े, पंजाब के अंदर हमारे साथ को 31 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट कर लें तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हर मुश्किल के अंदर आपके साथ मुकाबला करेंगे और आगे नून लीग को शिकस्त देके मिलकर हुकूमत भी कायम करेंगे। तो इस तरह के पैगामात भी खान तक जरदारी साहब भिजवा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये जो जितने भी कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, इस हवाले से मियां अली अशफाक कहते हैं कि ज्यादातर हमने फैसले पढ़ लिए हैं और हमने तैयारी कर ली है, और ये जो आरोज ने जो मुस्तरद किए कागजात नामजदगियां, ये हाई कोर्ट के अंदर टिक नहीं सकेंगे, लिहाजा ये तो जो है इनका कोई अब फ्यूचर नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने मुंह पर कालिक मली है। कालिक मलने के अलावा ये जो मुंशी जो पार्टी बने, यानी ऐसे लगता है कि जैसे ये पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा नहीं रहा, इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई के मद्दे मुकाबल। सारी छछोरी, सारी 2 नंबर, सारी बेशर्मियां कर रहा है। इवन वो बल्ले के निशान के मामले पर तो पार्टी बन गया, फरीक बन गया, और उसको वो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लेके जा रहा है। तो लिहाजा इनकी सारी ये बेशर्मियां टिक नहीं सकेंगी, अदालतों से ये सब कुछ उड़ने जा रहा है। फिर हुआ क्या है, खान ने किस तरह से घुस के मारा है। समा न्यूज, जहां ये अलीम खान का टीवी चैनल है, उन्होंने खरीदा हुआ है। मुनीब फारूक, जिन्होंने वो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी किया था, एक प्रोग्राम उन्होंने किया है एन 127, लाहौर का हल्का ये एन 127, और सोशल मीडिया पे उसकी 4.5 पौने 5 मिनट की, यानी सेकंड की नहीं, मिनट का एक पूरा सेगमेंट, एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो लोगों से सवाल पूछते हैं कि वोट किसको देंगे। ये एन 127 लाहौर का हल्का, पौने 5 मिनट के क्लिप के अंदर किसी एक सिंगल शख्स ने या औरत, मर्द, बच्ची, बच्चे ने, किसी ने भी नहीं कहा कि हम वोट नून लीग को करेंगे, हम वोट आईपीपी को करेंगे, टीएलपी को करेंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब के सब ने कहा कि हम वोट इमरान खान को करेंगे। वो जिसका नाम लेने पर पर्चा हो जाता है, हम तो उसको वोट दें। अब फिर क्या हुआ है, एक तो ख्वाजा आसफ, और ख्वाजा आसफ बड़ा बदबूदार किरदार है, सियालकोट का वजीरे दिफा भी रह चुका है, और यानी भोंडा और एक छछोरा जैसे छछोरा सा होता है ना, बदतमीज सा, इस तरह ख्वाजा साहब का करैक्टर है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि पीटीआई दोबारा इक्तदार हासिल करने के लिए भारत से मदद ले रही है, इसीलिए अदारे पे हमला आवर है। यानी ये स्क्रिप्ट जो है ना, वो पिट चुके हैं। इन स्क्रिप्टों का अब कोई रिवाज नहीं रहा, कोई नहीं मानता। कहा ये भारत से, मोदी से मदद मांग रहा है इमरान खान, और इसीलिए ये फौज पर हमला करते हैं। तो अब बात यहां पे आ चुकी है। दूसरी तरफ कायदे इनकलाब, ग्वाल मंडी का नेल्सन मंडेला, और अजीम कायद मुजामत का इस्तियारा मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जमान नवाज शरीफ साबिक और तर्जमान मरियम नवाज, एक इंटरव्यू देते हैं जावेद चौधरी को। वो कहते हैं 2018 में जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले बड़े ओहदे की पेशकश हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, नून लीग को छोड़ दो, तो आपको जो है वो बड़ा ओहदा मिल जाएगा, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ा तो तलाक ले लूंगी। यानी मेरी बीवी ने, मेरे घर वालों ने कहा खबरदार नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जनरल फैज के साथ और बाजवा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने सिफारिश की, मैंने लॉबिंग की, और इनकी मुलाकातें भी काफी, आपने देखा था काफी मुलाकातें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकातों की वजह से, मेरी लॉबिंग की वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को स्पेस दी, मैंने स्पेस दिलवाई इनको, और
मेरी वजह से, मेरी मुलाकातें और वो जो सब कुछ हो रहा था, इसीलिए पीडीएम का इत्तेहाद भी बना, फिर वो इमरान खान के खिलाफ जो सब कुछ हुआ वो आपको पता ही है। तो वो कहते हैं मैं वो मरकजी किरदार था जो इस सारे के सारी डील के अंदर था। अब वो कहते हैं कि मरियम और नवाज दोनों मुझसे नाराज हैं, दोनों मुझे घास नहीं डाल रहे, तो लिहाजा वो तो भांडा फूट गया ना कि जी वो बड़ा नवाज शरीफ जो है बड़ा कोई इनकलाबी है, बड़ा कोई पता नहीं क्या चीज है। अच्छा एक और चीज सुन ले, एक और रिपोर्ट ये भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी हाइब्रिड रजीम है, जितने भी हाइब्रिड रजीम है, यानी वो कठपुतलियां आगे होती हैं और पीछे सारा कंट्रोल जीएचक्यू कर रहे होते हैं, उसमें नंबर 1 पहले नंबर पे पाकिस्तान है। ये जो नई रिपोर्ट है नंबर 1 हाइब्रिड रजीम के अंदर, कि जहां ये काकड़ जैसे टाउट होते हैं, शहबाज शरीफ जैसे टाउट होते हैं, अवामी हुकूमत होती को नहीं, पीछे जीएचक्यू चला रहे होते हैं, पाकिस्तान नंबर 1। अच्छा इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबका उम्मीदवार है NA2 सवाल से डॉक्टर अमजद अली खान, इन्होंने पीपल्स पार्टी से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो ये भी एक ऐसे हालात के अंदर बड़ी पेशरफ्त है कि जब सारे पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, कागजात नामजदगी। अब आखिर में बात करते हैं परवेज खटक। परवेज खटक जिसको लॉन्च किया गया, वो अलग जमात बना के दी, ख्वाब दिखाया कि खटक जो है वो केपीके का वजीर आला बनेगा। अब नौबत ये आ गई है कि परवेज खटक अपने हलके की सीट ही नहीं जीत सकता। हालांकि वो सर्वे एजेंसियों ने सर्वे करवाया था आईपीपी के हवाले से और ये परवेज खटक की जमात के हवाले से। आईपीपी पूरे पंजाब के अंदर 1 या 2 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत रही थी उन सर्वेज के अंदर, और ये परवेज खटक की जमात तो पूरे केपीके के अंदर खटक अपनी सीट भी नहीं जीत रहा था। अब किया क्या गया? अब किया गया वो भोंडा खेल। खटक को जितवाने के लिए खटक के हलके में से तमाम जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए ताकि किसी तरह से खटक तो जीत जाए। ये जो टाउट बना फिरता है, इतनी मेहनत कर रहा है, बेचारे को इतनी ठंड लगती है, वो सर्दी के अंदर वो मारा फिर रहा है, इमरान खान पे कभी तनकीद कभी कोई तनकीद, तो इसकी तो सीट बच जाए। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि खटक की भी सीट बचती हुई नजर नहीं आ रही। खटक के मुकाबले पे बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, मियां खलीकुर रहमान खटक साहब, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन एक और खटक साहब के हलके से एक और मजबूत कैंडिडेट, वो जनाब उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जो है ना मंजूर हो गए हैं। तो ये कैंडिडेट हैं जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद खटक साहब। मौलाना मुफ्ती सज्जाद खटक साहब, इन्होंने 2017 के अंदर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। साबका NA5 और मौजूदा NA34 नौशहरा का हल्का। NA5 से इन्होंने 2008 के अंदर भी इलेक्शन लड़ा, 9000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए। फिर 2013 की इलेक्शन में इन्होंने परवेज खटक के मुकाबले पे JUI फे यानी मौलाना फजल रहमान की जमात की जानब से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने तकरीबन 15,000 वोट हासिल किए। फिर इन्होंने 2017 में उस वक्त कि जब बड़ा अरूज था फजल रहमान साहब की जानब से, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान ऐसा है, ये है वो है, उस वक्त परवेज खटक साहब इनके पास गए, इनको दावत दी पीटीआई में आने की। तो 2017 में ये JUI फे छोड़कर, और ये बड़े सीनियर ओहदे पे थे, यानी ज़लई सदर थे, ये 10 साल तक मुफ्ती सज्जाद साहब JUI के ज़लई सदर रहे, और जबकि 16 साल सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मरकजी जनरल कौंसिल के मेंबर भी ये रहे। तो ये JUI फे के अंदर कोई आम इनका ओहदा नहीं था, बल्कि अच्छे ओहदे पर थे। तो लिहाजा इन्होंने छोड़ दी JUI फे, 2017 में पीटीआई में आ गए, और 2018 में जब रेहाम खान को लॉन्च किया गया, इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए वो किताबें लिखी जा रही थी, उस वक्त मुफ्ती साहब ने एक किताब लिखी इमरान खान का दिफा करने के लिए कि शरीयत और कुरान और हदीस की रोशनी में किसी पर तोहमत लगाना और कैरेक्टर असैसिनेशन और सारा कुछ जो झूठ और ये सारे जो इस मामले पर उन्होंने इमरान खान का दिफा भी किया, और वो किताब उन्होंने खान साहब को पेश भी की। तो अब मुफ्ती सज्जाद खटक साहब हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और बड़ी अच्छी शख्सियत भी हैं, और जो है इनका वोट बैंक भी है। जाहिर है 2018-8 का इलेक्शन लड़े आप, 2013 का इलेक्शन लड़ते हैं, आपका अपना भी वोट बैंक होता है, और फिर जब आपके पास पीटीआई का भी टिकट हो
تو پھر تو ظاہر ہے یعنی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہ جو ہے مفتی سجاد صاحب کہ جنہیں آپ کہیں کہ یار کوئی نیا بندہ ہے، کوئی جو ہے اناڑی ہے یا تجربہ نہیں ہے. تو مفتی صاحب کا تجربہ بھی ہے. تو لہٰذا اگر اور کوئی بھی کاغذات منظور نہیں ہوتے، ٹریبونل سے فیصلے نہیں بھی آتے، تو لہٰذا مفتی سجاد صاحب ہی پرویز خٹک کو شکست دے دیں گے. تو لہٰذا اب خٹک کا بچنا بھی مشکل ہو چکا ہے. سال 2023 ختم ہو رہا ہے اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اور ساری یہ جو پولیٹیکل ایک بدماشیاں ہے وہ ماتم کر رہی ہے. دعا ہے یہ جو اگلا آنے والا سال ہے آپ سب کے لیے اس میں کامیابیاں ہوں، خوش رہیں، ملک کے لیے دعا کریں، ملک کی سلامتی کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں. پاکستان زندہ باد.